विषय विलास से जब वैराग्य हो जाए, समस्त विषय विलास से वैराग्य, तो समझ लो ये जीव जाग गया है। अगर विषयों में आकर्षण है, भोगों में आकर्षण है, 5 विषय होते हैं, ठीक से समझ लो, याद कर लो, फंस जाओगे, रगड़ जाओगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पर बस जीव सब हो गए अंधा। शब्द विषय, रूप विषय, स्पर्श विषय, गंध विषय और स्वाद विषय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषय हैं और 5 विषयों की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द विषय की इंद्री कौन है? शब्द किस इंद्री से सुनते हो? कान से। श्रवण इंद्री, कर्ण इंद्री कहते हैं इसको। और रूप किस इंद्री से देखते हो? नेत्र से, नेत्रेंद्री कह दो उसको, आंख से। और स्वाद किस इंद्री से लेते हो? जिह्वा इंद्री से। तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रस इंद्री या जिह्वा इंद्री। और स्पर्श किस इंद्री से करते हो? छूते हो, त्वचा से। कहीं भी आपके त्वचा पर, खाल पर कोई छोटा सा कीड़ा रेंग जाए, तुम्हें सूचना मिल जाती कि नहीं? कोई स्पर्श कर रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई अंगुली हमारे पीठ में छुआई से, तुम जान जाते हो। हिमांशु तिवारी बहुत खुश हो गए। तो ये स्पर्श इंद्री इसको बोलते हैं, त्वचा इंद्री। फिर एक घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री क्या होता है? नाक। गंध, गंध विषय। गंध विषय किससे लेते हो? गंध का ज्ञान किससे होता है? नाक से होता है कि टांग से होता है? नाक से। नाक, नासिका इंद्री को घ्राण इंद्री कहते हैं, शुद्ध नाम इसका है घ्राण इंद्री। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। ये ज्ञान इंद्रियां कर्म नहीं करती हैं, केवल ज्ञान करती हैं। जैसे आंख देखती है कि ये माइक रखा है, लेकिन आंख इस माइक को उठाकर वहां से यहाँ नहीं रखेगी। आंख देख करके रिपोर्टिंग कर देती है, माइंड को समझाती है कि ये माइक इधर है, तो माइंड तुरंत कमांड देता है कर्म इंद्रियों को, हाथ को, कि इसको उठा के इधर लाओ। तो हाथ नहीं उठ के वहां पहुंचते हैं, तो फिर माइंड कमांड देता है पैर को कि पैर तू उधर बढ़, आलसी बैठा है। और अंदर अंदर कमांडिंग चल रही है। या तो कोई तुम्हारा बाप ही बोल देता है, अरे उठ गए, उठा लो भाई, घुमा लपकत खाम खा, तो ऐसे बोल देता है। तो पैर को कमांड मिल जाता है। तो पैर भी कर्मेंद्री है, हाथ भी कर्मेंद्री है, मुख ये भोजन करता, भोजन चबाने का काम करता है, ये भी कर्म इंद्री है। पेशाब इंद्री, वो पेशाब करने का कर्म करती है। और मल इंद्री जो मल त्याग करने का कर्म करती है। 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, मुख, लिंग और मल द्वार। तो ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। और 5 विषयों में यदि आसक्ति नहीं है आपकी, और 5 विषयों को यदि आपने इसकी विलासिता और आसक्ति को जीत लिया है, तो स्वप्न में दुख नहीं हो सकता है। सदगुरु विशाल देव लिखते हैं बहुत अच्छा, विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई। विषय जीत संसार में, नहीं दुख सपन्यों होय। विषय जीत संसार में, नहीं दुख सपन्यों होय। इंद्रिय जित दुख होत जो, सो प्रारब्धिक जान। अगर इंद्रियों को जीतने के बाद भी दुख तुम्हारी जिंदगी में होता है, तो समझ लो वो दुख क्यों होता है, वो प्रारब्ध का दुख है। पूर्व जन्म में कोई कर्मों में गलती हुई है, उसका दुख तुम भोग रहे हो, लेकिन इस जन्म का दुख नहीं है। इंद्रिय जित दुख होत जो, सो प्रारब्धिक जान। प्रारब्धिक दुख जान के, दे पुरुषार्थ ध्यान। पुरुषार्थ में लग जाओ, साधना में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ,
इंद्रियों को जीतने के बाद इस जन्म का दुख नहीं हो, पूर्व जन्म का कोई दुख आपको भोगना पड़ रहा है, ऐसा सोच करके अपनी पुरुषार्थ साधना में लगे रहो। पंच विषय दुख देत नित, मिलयन मिल सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफी रहा दिन रात, बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफी रहा दिन रात। भोग दुख समुझै नहीं, होत ताहि ते चाह, खटक लगावत जीव को, देत दुसह दुख दाह। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह, त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत होई अथाह। परई कामना जाल में तड़फड़ाई गहिले, शक्तिहीन साधन बिना चाह कठिन दुख दे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। बस थोड़ी देर 5 मिनट और। मोहनिशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमरथी प्रपंच वियोगी। जनहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। या निशा सर्वभूतानां, संतों जागत नींद न कीजय, काल न खाए कल्प नहीं व्यापय, जरा मरण नहीं छीजय, संतों जागत नींद न कीजय। हे संतों जागिए, नींद मत कीजिए, अर्थात मोह की नींद में मत सोइए। लोभ की नींद, क्रोध की नींद, अभिमान की नींद, छल कपट की नींद, बुराइयों की नींद, दुर्गुणों की नींद, आदत की नींद, आसक्ति की नींद, ममता की नींद, मनोविकारों की नींद, इस नींद से जागो। संत महात्मा तुम महान हो, तुम इस नींद में मत सो, होश में आ जाओ। संतों जागत नींद न कीजे, संतों जागत नींद न कीजे। स्वामी महावीर क्या कहते हैं? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बहुत अच्छी बात बताते हैं। अशुत्ता मुनि, शुत्ता अमुनि जैनियों की भाषा है। कहते जो सोया है वो अमुनि है, संसारी है, और जो जागा है वो मुनि है, वो सन्यासी है, वो साधु है, महात्मा है, संत है। यही संस स्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, आदंतवंता कौनते नतेषु रमते बुधा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। स्पर्श आदि ये जितने विषय हैं, इनके कारण ही दुख पैदा होता है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान लोग इन विषय भोगों में रमण नहीं करते हैं, इनका त्याग करते हैं। सा सन्यासी चा योगी न च निर्गुणी न च अक्रिया, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, आरुच्छो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते है। श्री कृष्ण की गीता में सन्यासी, योगी, ज्ञानी और भक्त, स्थित प्रज्ञ के सब लक्षण बताए गए। देवी देवताओं के लक्षण बताए गए हैं, राक्षसों के लक्षण बताए गए, सबके लक्षण बता दिया भगवान ने। अर्जुन को समझा दिया है। आप भी अर्जुन बनो, समझ लो। अर्जुन का मतलब है जो अच्छे अच्छे गुणों को अर्जित करे वो अर्जुन है। अर्जित कर लो अच्छे गुणों को, महान बन जाओगे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। धर्म
धर्म करे ते सुख को भोगे पुनः देह धरि जूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे पुनः देह धरि जूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे पुनः देह धरि जूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे पुनः देह धरि जूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति। धर्म करे ते सुख को भोगे। जो लोग सुख भोगना चाहते हैं उनको धर्म की राह पर ही चलना चाहिए और धर्म करना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। मनु जी कहते हैं धैर्य, क्षमा, पवित्रता, मन का कंट्रोल, दम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम जिसको बोलते हैं, धी विद्या सत्यम अक्रोधो, विवेक, विद्या, नाना प्रकार का ज्ञान होना, सत्य, अक्रोध, क्रोध को जीतना, दशकम धर्म लक्षणम, चोरी न करना, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, अस्तेयम माने चोरी न करना, शौचम माने पवित्रता रखना। पवित्रता रखना भी धर्म बताया है। मनु जी कहते हैं ये गंदगी रखना भी अधर्म है। तुम अपने बुशर्ट में गंदगी लगाए रहो, पैरों में गंदगी लगाए रहो, मुंह में गंदगी लगाए रहो, घर को गंदा रखो, ये भी अधर्म ही कर रहे तुम। इसलिए झाड़ू उठाइए, सफाई कीजिए, बैठे मत रहिए, लंबी चौड़ी बातें मत कीजिए, ज्ञान करना बंद कर दो, सफाई शुरू कर दो। हाँ, कितने लोग ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, पूरा गंदगी में रहते हैं और स्नान भी शुद्ध नहीं करते। ये किस मॉडल का ज्ञान है? ठीक से झाड़ू उठा करके घर को झाड़ो, पोंछो, साफ करो, कपड़े भी धो, चादरें धो, बिछौना सही ढंग से बिछाओ, टेढ़ा मेढ़ा उल्लुल चुल्लुल ऐसा नहीं है। अपना अपना बिस्तर भी ठीक करो, जहाँ सोते हो रहते हो। केवल गप्पा मारते रहो, अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो और गंदगी में पड़े रहो। तो मनु जी कहते हैं ये अधर्म कर रहा आदमी, ये अधर्मी है। अब ये जहाँ जितना दांव पाएगा वहाँ उतना ही अधर्म कर डालेगा, क्योंकि इसको गंदगी स्वीकार है। और जिसको बाहर की गंदगी स्वीकार है तो अंदर भी गंदगी उसके स्वीकार है। इसलिए पवित्रता, शौचम, इंद्रिय निग्रह और इंद्रियों को वशीभूत करना, इंद्रियों की चंचलता में